आईनी अदालत नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग आईनी अदालत के क़याम से पीछे हट गए। मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों जमातों को अपने मुसव्वदे पर आमादा कर लिया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियरिटी की बजाय 3 सीनियर जजेस में से होगी। जजेस के तकर्रुर का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम के मुताबिक बहाल किया जाएगा। आईनी बेंच में जजेस का तयन भी पार्लिमानी कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस आईनी बेंच में रद्दोबदल नहीं कर सकेंगे। अज खुद नोटिस का इख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा। 63A में तब्दीली करके फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का तरीक़ाकार भी तब्दील किए जाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा। काबीना इजलास आज तलब आईनी तरामीम के मुसव्वदे की मंजूरी ली जाएगी। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की तवील मुलाकात जारी। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और हामिद रजा मौलाना के घर पहुंचे। JUI के रहनुमाओं की भी मुलाकात में शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के वफ्द को हुकूमत से मुज़ाकरात से आगाह किया। हुकूमत के साथ तय पाई गई आईनी तरामीम पर एतमाद में लिया। JUI और तहरीक इंसाफ की क़यादत की मीडिया से गुफ्तगू का भी इम्कान है। बहुत जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा, जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुज़ियात हैं, उन पे इंशाल्लाह आज काम हो जाएगा एंड होपफुली कल इंशाल्लाह तरामीम जो हैं वो सेनेट में पेश की जाएगी। आज मुसव्वदा नहीं लिया है PTI ने, वो उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ, अपोजिशन के दोस्तों के साथ, JUI वगैरह। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट एग्री हो गया है जी। ANP, MQM इनका ड्राफ्ट, BAP और BNP इनका ड्राफ्ट अभी 1-2 दिन में हो जाएगा। हुकूमत का आज सेनेट में आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश करने का ऐलान, लेकिन इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल शामिल न किया। सेनेट के आज के इजलास के साथ निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। आईनी तरमीमी बिल का जिक्र नहीं है। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं इत्तफाक राय के करीब पहुँच चुके, कमेटी की जानिब से सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। तकरीबन सबका इत्तफाक हो गया, अनकरीब मामलात हल हो जाएंगे। आज सेनेट में मुसव्वदा पेश कर देंगे। खुर्शीद शाह को 2 दिन में आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुकम्मल होने का यकीन, कहा PTI की आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। को मैं खुशामदीद कहता हूं। आप सब जानते हैं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जो एक 2-3 हफ्तों से ज़ेर बहस है, उस पर मुशावरत का अमल जारी है और हमने पूरी फराख दिली के साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं। उनके नुमाइंदों के साथ हम बैठे हैं और हमने अपना नुक्ता नज़र दिया है, वो भी किसी पर मख्फी नहीं है। जो पहला ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था। हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा के लिए भी हुकूमत का वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं होगा। और अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं इफ़हाम व तफ़हीम के साथ एक मुत्तफ़क़ा तरमीम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने खुशामदीद कहा है इसके लिए। और 2 रोज़ कबल मैं कराची में जनाब बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनके घर में बैठकर 4-5 घंटे हमने इस पर तवील बहस की और हर एक शिक को और तरमीम के क्लास को हमने ज़ेर बहस लाया। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ हमने उसको भी मीडिया के सामने उसका ऐलान किया, और कुछ चीज़ें थीं कि जो अभी मुशावरत के काबिल हैं और उन पर मुशावरत होनी चाहिए। कल जब लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब के रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात हुए, वो भी कोई 4-5 घंटे तक चलते रहे। वहाँ भी 3 पार्टियाँ इकट्ठी हुई,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुमलिकत जनाब आसिफ ज़रदारी साहब, बराबर भुट्टो साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफ़ाक़ राय हो गया। कुछ चीज़ें अभी भी इस काबिल थी कि मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाए और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पर हम उन मुतनाज़ा शिक़ों पर भी मुफ़ाहमत के करीब हैं, तकरीबन हम करीब पहुँच चुके हैं। आज हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, उनके क़यादत यहाँ तशरीफ़ लाई। हमने आज भी बड़ी तफसील के साथ उस सारी सूरत हाल से उनको आगाह भी किया। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आइनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। हमने हमेशा कोशिश की है और आज तक जहाँ बहुत सी चीज़ें उस तरमीम को किसी हतमी शक्ल देने में रुकावट रही है, एक बात ये भी रही है कि ये मुत्तफ़क़ा होना चाहिए और उसमें सिर्फ JUI को नहीं बल्कि पूरे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए और उस हवाले से इसको मुत्तफ़क़ा एक तरमीम तक हम ले जाएं। मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में और माकूल चीज़ों को जो काबिल कबूल हो सकती हैं, कोई उनका मुआनदाना रवैया नहीं है, उन चीज़ों को कबूल किया जा सकता है, आज भी कबूल किया गया है और कुछ चीज़ें जो अभी मुहताज मुशावरत हैं उस पर मुशावरत के लिए तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। मैं यही बात हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है और जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी है, इसमें मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाई जाए। इसमें बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल के नुमाइंदा भी होना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नुमाइंदा भी होना चाहिए या उसके लिए एक अलग सा मेकनिज़म बन सकता है, लेकिन वो चूँकि स्टेक होल्डर्स हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कमेटी में तमाम पार्टियों के जो ड्राफ्ट्स हैं उन पर खुली डिबेट की जाए ताकि हम एक इत्तिफ़ाक़ राय तक पहुंच सकें। लेकिन